नमस्कार साथियों। अभी हम लोग एक तरफ जहां दशहरे की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां भारत ने भूमध्य सागर में अपनी नौसेना का परचम फिर से लहरा दिया। दरअसल हुआ यूं दोस्तों कि भारतीय नौसेना एक संयुक्त युद्धाभ्यास ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में करने जा रही थी। और जब वह अपने युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को भूमध्य सागर में भेजा, तो तुर्की ने अपने युद्धपोतों के द्वारा उसको घेर लिया और भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप इसे वापस बुला लें। अभी इस घटना की खबर पहुंचते ही भारत में तहलका मचा और भारतीय सरकार ने नेतृत्व में तुरंत निर्णय लिया और 3 और युद्धपोत को उसने भूमध्य सागर में रवाना कर दिया और साथ ही साथ तुर्की को यह अल्टीमेटम दे दिया कि वो अगले 8 से 12 घंटे के अंदर अपने जहाज को, युद्धपोत को वापस अपनी सीमा के अंदर ले ले, क्योंकि भारतीय युद्धपोत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन नहीं करके वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में है। अब तुर्की ने कहा कि हम पीछे हटेंगे नहीं और भारत ने अपने तीनों युद्धपोत उतार दिए। अब इससे स्थिति तुर्की के लिए विकट हो गई है। अगर वह अपने युद्धपोत पीछे हटाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती होगी, और अगर नहीं हटाता है तो भारत अपने युद्धपोत के जरिए, जिस पे ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस है, जो आजकल पूरे विश्व में खौफ का एक दूसरा नाम बन चुका है, उससे वह उस पे आक्रमण कर देगा। और इस घटना के पश्चात तुर्की ने अमेरिका का भी रुख किया, चीन का भी रुख किया, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों ने एक तरह से उसके इस रुख को अनदेखा कर दिया और उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। इवन कि तुर्की यूएन में भी पहुंचा और वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह तनाव तुर्की और बढ़ाना चाहेगा या घटाना चाहेगा। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन आई कि भारतीय नौसेना ने अपने साइबर योद्धाओं के द्वारा तुर्की के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जाम कर दिया है, और उसके जिस ड्रोन को लेकर के वो बहुत उछलता था और अपने आप को भूमध्य सागर का एक तरह से कहिए शेर समझा करता था, उस ड्रोन के कमांड सेंटर को भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब वापस उसी की तरफ, उसी पे हमला करने के लिए उसको तैयार कर दिया है। तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तुर्की क्या स्टेप लेता है। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।